क्या हो अगर एक खुशियों से भरी शादी अचानक साजिश और धोखे के जाल में फंस जाए? क्या हो अगर कोई अपने ही घर के फंक्शन में ऐसा खेल खेले कि सबकी जिंदगी बदल जाए? आज की कहानी में हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक राज, हर रिश्ते में है शक, और एक ऐसा ड्रामा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। शादी का घर। चारों तरफ रोशनी, हंसी खुशी और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग। हर कोने में संगीत गूंज रहा था और हर चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। लेकिन इस खुशियों के माहौल के बीच कुछ ऐसा भी था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक गहरी साजिश जो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। दीपिका अपने भाई के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। भैया, आपका आशीर्वाद ले रही हूं। आपके बिना मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाती, उसने प्यार से कहा। उसका भाई हंसते हुए बोला, मेरी बहन से ज्यादा खूबसूरत दुल्हन कोई हो ही नहीं सकती। दोनों के बीच का ये प्यारा पल हर किसी का दिल छू रहा था। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन मस्ती करते हुए बोली, भाभी, मैं आपको अभी से मिस कर रही हूं। माहौल हल्का फुल्का था। सब हंस रहे थे, लेकिन इन हंसी के पीछे कुछ अनकहा भी था। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इतनी जल्दी क्यों मिस कर रही हो? अभी तो मैं यहीं हूं। लेकिन तभी जानवी की एंट्री होती है। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में कुछ और। वो धीरे धीरे सबको देखती है, जैसे हर किसी को परख रही हो। उसने पहले से ही एक प्लान बना रखा था, ऐसा प्लान जो पूरे फंक्शन का रुख बदलने वाला था। शादी का फंक्शन शुरू होता है। संगीत बजता है और पूरा परिवार एक साथ डांस करने लगता है। हर कोई खुश है, हर कोई इस पल को जी रहा है। लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। लवण का बैलेंस बिगड़ता है। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी दीपिका उसे संभाल लेती है। एक पल के लिए सब शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर लवण गुस्से में बोल उठती है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा? उसके इस सवाल से दीपिका हैरान रह जाती है। उसने तो बस मदद की थी, लेकिन बात कुछ और ही बन गई। यहीं से माहौल बदलने लगता है। जहां अभी तक सिर्फ हंसी थी, अब वहां हल्का तनाव महसूस होने लगता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। चिराग के पिता स्टेज पर आते हैं और सबको शांत करते हैं। ये खुशी का मौका है, इसे खराब मत करो, वो कहते हैं। सब फिर से सामान्य होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दरार पड़ चुकी थी वो साफ दिखने लगी थी। अब बारी आती है जानवी और पृथ्वी के डांस की। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। जानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे पता है कि स्टेज का एक हिस्सा कमजोर है और वो उसी दिशा में बढ़ती है। संगीत तेज होता है, डांस शुरू होता है, और हर कदम के साथ जानवी धीरे धीरे उस कमजोर हिस्से की ओर बढ़ती जाती है। किसी को शक नहीं होता। कोई नहीं समझ पाता कि वो क्या करने वाली है। और फिर अचानक एक जोरदार आवाज आती है। स्टेज टूट जाता है। जानवी नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बहुत चोट लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग दौड़कर उसके पास आते हैं। कोई पानी लाता है, कोई डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। हर कोई घबरा जाता है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक इंसान है जो शांत खड़ा है, चिराग। उसकी आंखों में शक है। वो जानता है कि ये कोई हादसा नहीं, कुछ और है। दीपिका भी हैरान खड़ी है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, लेकिन धीरे धीरे माहौल उसके खिलाफ जाने लगता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, कुछ उंगलियां उसकी तरफ उठने लगती हैं। खुशियों से भरा वो घर अब सवालों से घिर चुका था। क्या ये सच में हादसा था या किसी की सोची समझी चाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपिका इस साजिश का शिकार बनने वाली है? स्टेज के टूटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले तक हंसी और तालियों की आवाज गूंज रही थी, अब वहां सिर्फ फुसफुसाहट और सवालों का शोर था। जानवी को जमीन से उठाकर सोफे पर लिटाया गया और वो लगातार दर्द से कराहने का नाटक करती रही। मुझे बहुत चोट लगी है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। घर के बड़े बुजुर्ग घबरा गए थे। मेहमान एक दूसरे से बात कर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये राय एक ही दिशा में जाने लगी, दीपिका की तरफ। ये सब अचानक कैसे हो गया? एक मेहमान ने कहा। मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, दूसरे ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं किया गया? इन बातों ने आग में घी का काम किया। कुछ ही मिनटों में शक का सारा बोझ दीपिका के सिर पर डाल दिया गया। दीपिका ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी लवणिया गुस्से में आगे बढ़ती है और तेज आवाज में कहती है, बस अब और सफाई देने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया। हम सबने अपनी आंखों से देखा है। दीपिका ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन आपने क्या देखा है? मैंने तो सिर्फ। लवणिया बीच में ही उसे रोक देती है। तुम्हें सफाई देने का कोई हक नहीं है। ये शब्द दीपिका के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। वो चारों तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि कोई तो उसका साथ देगा, लेकिन हर चेहरा उससे नजरें चुरा रहा था। इसी बीच चिराग चुपचाप सब देख रहा था। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। अगर ये हादसा था तो सिर्फ जानवी ही क्यों गिरी? और अगर साजिश थी तो इसके पीछे कौन हो सकता है? उसकी नजरें जानवी पर टिक जाती हैं, जो अब भी दर्द का नाटक कर रही थी। लेकिन चिराग को उसके हाव भाव में कुछ अजीब लग रहा था, कुछ ऐसा जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। उधर जानवी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसका प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा उसने सोचा था। उसने मन ही मन कहा, अब देखती हूं दीपिका, तुम इस इल्जाम से कैसे बचती हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और जानवी का चेकअप करता है। वो कहता है, घबराने की बात नहीं है, हल्की चोट है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन माहौल अब भी भारी था। फंक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मेहमान जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते भी वो इसी घटना की चर्चा कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में कहानी बना चुका था और हर कहानी में दीपिका ही दोषी थी। दीपिका अब और सहन नहीं कर पाती। वो सबके सामने आकर कहती है, आप लोग क्यों हमारे बीच गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं? ये हमारा परिवार है, इसे टूटने मत दीजिए। लेकिन उसकी बात का उल्टा असर होता है। लवणिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेज आवाज में चिल्लाती है, बस बहुत हो गया। अब से तुम इस घर के किसी भी शादी के रस्म में शामिल नहीं होगी। ये सुनकर दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो कहा वो आखिरी फैसला है, लवणिया सख्ती से कहती है। पूरा घर खामोश हो जाता है। कोई कुछ नहीं कहता, कोई दीपिका का साथ नहीं देता। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया। जो लोग उसके अपने थे, आज वही उस पर शक कर रहे थे। दूसरी तरफ जानवी अपने कमरे में लेटी हुई थी, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन दिल में जीत की खुशी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई अभी भी कहीं छिपी हुई थी और चिराग अब उस सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार हो रहा था। अब सवाल ये था, क्या चिराग जानवी की चाल को पकड़ पाएगा, या फिर दीपिका हमेशा के लिए इस झूठे इल्जाम के नीचे दब जाएगी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन उस घर में सन्नाटा नहीं था। वहां अब भी तनाव की गर्मी महसूस हो रही थी। फंक्शन तो खत्म हो चुका था, लेकिन जो आग लग चुकी थी वो अभी भी बुझी नहीं थी। हर कोई अपने अपने कमरे में था, लेकिन किसी के दिल को आराम नहीं था। दीपिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें लगातार नम थीं और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरी गलती क्या थी। वो बार बार उसी पल को याद कर रही थी जब स्टेज टूटा था। उसे साफ पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हर कोई उसे ही दोषी मान रहा था। वो धीरे से खुद से बोली, क्या सच में मैं इतनी गलत दिखती हूं कि कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। इसी बीच दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दीपिका ने चौंक कर देखा और दरवाजा खोला। सामने चिराग खड़ा था। तुम? दीपिका ने हैरानी से पूछा। चिराग ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीपिका ने उसे अंदर आने दिया। कमरे में हल्का सा सन्नाटा था। चिराग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं जानता हूं तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये सुनते ही दीपिका की आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी आ गई। लेकिन कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? उसने टूटे हुए स्वर में पूछा। चिराग ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि किसी ने बहुत सोच समझकर सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। दीपिका चौंक गई। क्या मतलब? चिराग ने धीमी आवाज में कहा, स्टेज का टूटना सिर्फ एक हादसा नहीं था। मैंने ध्यान दिया, जानवी ठीक उसी जगह डांस कर रही थी जहां स्टेज कमजोर था। यह सुनकर दीपिका को झटका लगा। उसे अचानक सब कुछ जुड़ता हुआ दिखने लगा। जानवी की मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और वो अजीब सी चालें। तुम कहना क्या चाहते हो? दीपिका ने पूछा। चिराग ने कहा, मुझे लगता है यह सब पहले से प्लान किया गया था और जानवी ने बहुत होशियारी से सबको तुम्हारे खिलाफ कर दिया। दीपिका के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? मैं तो उससे कभी कुछ। चिराग बीच में बोल पड़ा, यही तो असली सवाल है। उधर दूसरे कमरे में जानवी आराम से बैठी थी। उसके चेहरे पर अब दर्द का नाटक नहीं था। वो मुस्कुरा रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ है, जानवी धीमे स्वर में बोली। अब दीपिका के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, ध्यान रखना, कोई शक न करे। जानवी हंस पड़ी। चिंता मत करो, सब पहले से ही मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। वो फोन रख देती है और आईने में खुद को देखती है। अब ये घर धीरे धीरे मेरे हिसाब से चलेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चिराग अब धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रहा था। चिराग ने दीपिका से कहा, हमें सबूत चाहिए, सिर्फ शक से कुछ नहीं होगा। अगर हम सच सामने लाना चाहते हैं तो हमें पता लगाना होगा कि स्टेज के साथ छेड़छाड़ किसने की थी। दीपिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भी ये जानना चाहती हूं। जिसने भी ये किया है उसने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं, मेरे रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। चिराग ने कहा, कल मैं स्टेज की जगह को दोबारा चेक करूंगा।
शायद वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो सच को सामने ला सके। दीपिका ने हल्की सी हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो दोनों ये बात कर रहे थे, दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। कोई उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था, क्योंकि किसी को ये पसंद नहीं था कि सच बाहर आए। और सवाल ये था, क्या चिराग समय रहते सच तक पहुंच पाएगा, या फिर जानवी एक और बड़ा खेल खेलने वाली है? अगली सुबह घर का माहौल पहले जैसा शांत नहीं था। बाहर सूरज निकला हुआ था, लेकिन अंदर हर कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हर कोई कल की घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे भूल नहीं पा रहा था। दीपिका की चुप्पी सबसे ज्यादा डराने वाली थी। वो अब किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। चिराग अपने प्लान के मुताबिक सुबह ही उस स्टेज वाली जगह पर पहुंच गया। टूटे हुए स्टेज के टुकड़े अभी भी वहीं पड़े थे, जैसे कल की घटना की गवाही दे रहे हों। वो ध्यान से हर कोना देखने लगा। अगर ये हादसा था, तो सिर्फ एक ही हिस्सा क्यों टूटा? उसने खुद से कहा। वो नीचे झुका और स्टेज के एक कोने को ध्यान से देखा। वहां कुछ अजीब सा लगा। लकड़ी का हिस्सा अंदर से पहले ही कमजोर किया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खोखला कर दिया हो। चिराग की आंखें सिकुड़ गईं। तो यही था असली खेल, उसने धीरे से कहा। वो तुरंत वापस घर की ओर दौड़ा। उधर घर में जानवी बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी। वो सबके सामने मासूम बनकर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। तभी चिराग सबके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे कुछ कहना है, उसने जोर से कहा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। लवणिया ने गुस्से में पूछा, अब क्या नया तमाशा है? चिराग ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, यह तमाशा नहीं है, यह सच्चाई है। उसने आगे कहा, स्टेज हादसे से नहीं टूटा था, उसे पहले से कमजोर किया गया था। पूरा कमरा खामोश हो गया। दीपिका ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? चिराग ने सबूत दिखाते हुए कहा, मैंने खुद देखा है। लकड़ी अंदर से खोखली की गई थी। अब सबकी नजरें एक दूसरे पर घूमने लगीं। चिराग ने धीरे से कहा, और सबसे ज्यादा शक उसी पर जाता है जो ठीक उसी कमजोर जगह पर डांस कर रही थी। उसने जानवी की तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जानवी के चेहरे पर पहली बार हल्का सा डर दिखा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? चिराग ने शांत स्वर में कहा, ताकि पूरा इल्जाम किसी और पर आ जाए। और वही हुआ। दीपिका की आंखें फैल गईं। तो तुमने ये सब जानबूझकर किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। जानवी ने तुरंत गुस्से का नाटक किया। यह सब झूठ है। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस बार चिराग तैयार था। उसने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और कहा, यह वही हिस्सा है जो मैंने स्टेज से पाया है। इसमें पहले से छेड़छाड़ की गई है। कमरे में खामोशी और भारी हो गई। अब कुछ लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही थी। लवणिया का चेहरा बदलने लगा। अगर ये सच है, तो तुमने हम सबको धोखा दिया, उसने जानवी से पूछा। जानवी अब घिर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी चाल चली। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं चोट में थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। दीपिका आगे बढ़ी और पहली बार मजबूती से बोली, अब और नहीं, अब सच सामने आना चाहिए। चिराग ने कहा,
अगर हमें पूरा सच जानना है, तो सीसीटीवी और उस दिन की तैयारी की जांच करनी होगी। जानवी का चेहरा अब थोड़ा घबरा गया था। अब खेल पलटने लगा था। जो लड़की खुद को मासूम दिखा रही थी, अब शक के घेरे में थी। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। घर के बाहर से किसी ने आवाज लगाई, मेरे पास वो सबूत है जो सच सभी बाहर की तरफ मुड़े। और वहीं कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी आसान नहीं थी। अब सवाल ये था, क्या जानवी पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी, या फिर कोई और बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है?